पर लगने वाले पूरी तरह से हटा दी गई है। पैकेट वाले पनीर और दही पर भी जीएसटी समाप्त कर दी गई है। बटर, घी, चीज, केचप, बिस्किट, नमकीन, पास्ता, नूडल पर लगने वाले 12% टैक्स को कम करके 5% कर दिया गया है। बर्तनों पर जीएसटी 12% से 5% पर आ गई है। इसी तरह पर्सनल केयर के आइटम सस्ते हुए हैं। साबुन, तेल, शैम्पू, शेविंग क्रीम इत्यादि को 18% के स्लैब से निकालकर 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। अखबारों की रिपोर्ट और विज्ञापनों से पता चलता है कि पार्ले जी, गुड डे, मैरीगोल्ड बिस्किट का 10 रुपए का पैकेट 1 रुपया सस्ता होने वाला है। रेड लेबल चाय पत्ती का 150 का पैकेट 15 रुपया सस्ता होगा। ताजमहल चाय पत्ती का 200 का पैकेट 20 रुपया सस्ता हो सकता है। कॉफी के दामों में भी 20 से 25 रुपए की कमी देखी जाएगी। कोका कोला, फैंटा, मैगी, यिप्पी, चिंग, नूडल इत्यादि के छोटे पैक 1 रुपए सस्ते होने वाले हैं। किसी को लग सकता है कि 1 रुपया सस्ता होगा, उससे क्या होगा। बात भी सही है, लेकिन भारत के ज्यादातर लोगों की कमाई बहुत कम है। 11 साल में लोगों की कमाई उतनी नहीं बढ़ी, तभी तो 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए 1 रुपया बहुत है, लेकिन 1-1 रुपए से कितना बच जाएगा? क्या उससे बचत उत्सव मन जाएगा? देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन जब बोल रहे थे तो बार बार मन में ख्याल आ रहा था वो पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे थे। तो जब आप पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं तो वो किसने लागू किया था? 2017 का जीएसटी तो आप ही ने लागू किया था ना प्रभु। और इसीलिए तो हम उसको गब्बर सिंह टैक्स बुलाते थे, क्योंकि वो खराब जीएसटी था। वो गरीबों, मिडिल क्लास के लोगों की कमर तोड़ रहा था। इसकी वजह से राज्यों को कितना घाटा होगा, वो अपने घाटे की भरपाई कैसे करेंगे? इस कोशिश में चीजों के दाम किसी और तरीके से बढ़ गए तब क्या होगा? क्योंकि आंध्र प्रदेश ने पहले तो कहा कि जीएसटी की नई दरों से वे सहमत है, बहुत खुश है, लेकिन अब खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश भी राजस्व के वैकल्पिक उपायों को खोज रहा है। राज्य को 20,000 करोड़ का घाटा होगा। इसकी भरपाई के लिए सरकार पुराने लोन और बकाया राशि वसूलने में लग जाएगी। आपको याद होगा, विपक्ष के 8 राज्यों ने कहा था हम भी इस सुधार का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से 2017 में राज्यों को सपोर्ट किया गया, उसी तरह इस बार भी किया जाना चाहिए, ताकि राजस्व का जो भी घाटा होगा उसकी भरपाई हो।